Hello and welcome guys. My name is Yogesh and today I am going to teach you about silent letters in English today. So guys, क्या आप जानते हैं अंग्रेजी में बहुत सारे स्पेलिंग्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ लेटर्स होते हैं वो साइलेंट रहते हैं और उसी वजह से हम उनका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। तो उनका प्रोनाउंसिएशन गलत करने की वजह यही होती है कि हमें पता नहीं होता कि कौन सी स्पेलिंग में कौन सा वर्ड है वो साइलेंट रहता है और हम उसको गलत पढ़ लेते हैं। तो गाइज आपने देखा होगा बहुत बार ऐसी स्पेलिंग्स होते हैं, जैसे एक स्पेलिंग में आपको बताता हूँ नॉलेज। तो नॉलेज में सबसे पहला वर्ड के है, लेकिन के हमेशा साइलेंट रहता है और उसको हम नॉलेज ही पढ़ते हैं। एक वर्ड है रिसीट, RECIEPT, लेकिन इसमें पी साइलेंट रहता है, इसको हम रिसीट ही बोलते हैं, ना कि रिसिप्ट। इसको हम रिसीट बोलते हैं। जैसे वर्ड है रिस्ट, रॉन्ग, लेजर, लेजर में डी साइलेंट रहता है। रिजाइन, टॉक, टॉक में एल साइलेंट रहता है, ना कि हम टॉक बोलते हैं, इसको टॉक बोलते हैं। और वुड, कॉट, ऑनेस्ट, ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिनके अंदर कुछ ना कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन हम गलत कर देते हैं। तो गाइज चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी के, और आज आपको मैं बता देता हूँ कि वो साइलेंट लेटर कौन कौन से होते हैं। इनके कुछ रूल्स होते हैं गाइज, जो बहुत जगह एक्सेप्शन भी होते हैं लेकिन रूल्स भी होते हैं गाइज। तो पहला हमारा जो रूल है वो ये है कि के वर्ड कहाँ साइलेंट रहता है। जब कभी भी किसी भी स्पेलिंग में के लेटर आता है, आई मीन के लेटर नॉट वर्ड, किसी भी वर्ड में जब के लेटर आता है तो जब के तुरंत बाद में एन आ जाता है तो हम उस के को नहीं पढ़ते। जैसे एक वर्ड है नॉलेज, नॉलेज में के तुरंत बाद में एन आया है और के तुरंत बाद में एन आने पर के साइलेंट रहता है, नॉलेज। अगला वर्ड है नो, के तुरंत बाद में एन है। नॉक, नॉन, नी, नोट, नाइट, ये नाइट रात्रि वाला नहीं, नाइट अर्थात योद्धा, KNIGHT, नाइट है नहीं, योद्धा। नाइफ, नकल, इन सारे वर्ड में के तुरंत बाद में एन होने पर के साइलेंट रहता है गाइज। जानते हैं अगले अपने रूल के बारे में। हमारा अगला रूल है कि वर्ड में GH, वैसे GH का अगर हम मीनिंग देते हो तो घ पढ़ा जाता है, लेकिन कई स्पेलिंग्स ऐसी होती है जिनमें GH साइलेंट रहता है। कहाँ रहता है गाइस? जब कभी भी किसी भी स्पेलिंग में पहले भी कुछ लेटर हो बाद में भी कुछ लेटर हो, जबकि बीच में GH आता हो तो वो GH प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। जैसे नाइट, NIGHT, इसमें GH है वो साइलेंट रहता है, इसे हम नाइट ही पढ़ते हैं। माइट है, फाइट है, ब्राइट, कॉट, थॉट, राइट, हाइट, बॉट, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनमें GH साइलेंट रहता है, जिनके पहले भी कुछ लेटर रहते हैं और बाद में भी कुछ लेटर रहते हैं GH के, इसलिए वो GH साइलेंट रहता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले रूल की तरफ। हमारा जो अगला रूल है गाइज वो है कई वर्ड्स या कई स्पेलिंग्स ऐसी होती है जिनमें H साइलेंट रहता है। एक्सेप्शनल ऐसे कुछ होते हैं, हर जगह H साइलेंट नहीं रहता है, लेकिन H के बाद में मोस्टली कई स्पेलिंग्स होते हैं जिनमें वोवल आ जाता है तुरंत बाद में, तो वो H साइलेंट रहता है। जैसे HONEST, ऑनेस्ट, इसको हम हॉनेस्ट नहीं पढ़कर ऑनेस्ट ही पढ़ते हैं। और HOUR, एयर, HEIR, एयर यानी उत्तराधिकारी वाला। और ऑनर, HONOUR, सम्मान। ऑनररी, गोस्ट, व्हीकल, इसको हम व्हीकल नहीं व्हीकल ही पढ़ते हैं। और रिदम, राइम, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसमें H के बाद में तुरंत बाद में वोवल आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस H को साइलेंट रखते हैं गाइज। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले रूल की तरफ। हमारा जो अगला रूल है वो डी साइलेंट कहाँ रहता है गाइज। मोस्टली ऐसी बहुत सारी स्पेलिंग्स होती है जिसमें डी साइलेंट रहता है। कहाँ रहता है? डी के तुरंत बाद में अगर G आ जाता है, कोई भी स्पेलिंग है और डी आ रहा है उसमें, और डी के तुरंत बाद में G आ रहा है, तो वहाँ पर डी साइलेंट रहता है। जैसे बजट, BUDGET, बजट। ब्रिज, एज, लेजर, बज, एक्नॉलेज, तो ये जो सारे वर्ड है इसके अंदर डी साइलेंट है, डी के तुरंत बाद में G आने के कारण। ठीक है गाइज, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले रूल की तरफ। हमारा अगला रूल है जिसके अंदर बी साइलेंट रहता है गाइज। बी कहाँ साइलेंट रहता है? जब कभी भी किसी भी वर्ड में बी से पहले या तो एम आ रहा है
या बी के तुरंत बाद में टी आ रहा है तो वहां पर बी साइलेंट रहता है गाइस। या तो बी के पहले एम आ रहा है और या के बी के बाद में टी आ रहा है तो वहां पर बी साइलेंट रहता है। जैसे क्लाइम, इसको हम क्लाइंब नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्लाइम पढ़ेंगे, क्लाइम। प्लम्बर, कॉम, बॉम, लिम। फिर अगर बाद में टी आ रहा है तो कुछ वर्ड इससे होता है जैसे डेप, डेट, इसको हम डेब्ट नहीं पढ़ेंगे, डेट। डाउट, डाउट नहीं, डाउट, ठीक है। जैसे डेटर, ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बी के या तो पहले एम आ रहा है या बी के तुरंत बाद में टी आ रहा है तो बी साइलेंट पढ़ा जाता है। हमारा अगला रूल है जी साइलेंट कब रहता है गाइस। तो गाइस ध्यान रखिएगा, जी के बाद में किसी भी स्पेलिंग में तुरंत बाद में एन आ जाता है, किसी भी स्पेलिंग में जी के तुरंत बाद में एन आ जाता है तो वहां पर जी साइलेंट रहता है। जैसे रेन, REIGN, रेन। साइन, SIGN, साइन। डिजाइन, रिजाइन। फॉरेन, अलाइन, कंपेन। ये वर्ड है जिनके अंदर जी के तुरंत बाद में एन आ रहा है और इसी कारण जो हमारा जी है वो साइलेंट है। बढ़ते हमारे अगले रूल की तरफ गाइस। हमारा अगला रूल है कि एल साइलेंट कहाँ रहता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है गाइस, एल के तुरंत बाद में या तो एम आ जाता है या डी आ जाता है या एफ या के। तो याद रखिएगा, एल के तुरंत बाद में एम, डी, एफ या के अगर आ रहा है तो वहां पर वो एल प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। जैसे ही काम, CALM, काम। पाम, एम है और एल के तुरंत बाद में एम है इसलिए वो जो एल है वो साइलेंट रहता है। काम, पाम। अगर डी देखे तो COULD, कुड, वुड। एफ अगर देखे तो काफ, हाफ, वाक, टॉक, चौक। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनके अंदर एल के तुरंत बाद में एम, डी, एफ या के आ रहा होता है तो वो वर्ड साइलेंट रहते हैं गाइस। हमारा अगला रूल है कि W कहाँ साइलेंट रहता है या H कहाँ साइलेंट रहता है। तो गाइज कुछ वर्ड्स है जैसे रॉन्ग, W के बाद में तुरंत बाद में R आ रहा है तो वहां पर W साइलेंट रहेगा गाइज। तो रॉन्ग, राइट, रैप, रिस्ट, इन सारे वर्ड में W के तुरंत बाद में R आ रहा है इसलिए W है वो साइलेंट है। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे हु, हुम, हुज, वेयर, वॉट, वीट, वाइट। W के तुरंत बाद में H आ रहा है तो वहां पर हम H को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। ओके गाइस, बढ़ते हमारे अगले रूल की तरफ। हमारा अगला रूल है कि वर्ड में या स्पेलिंग में P कहाँ साइलेंट रहता है। तो गाइस इसका भी एक रूल है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं और अक्सर हमें देखने को कम मिलते हैं, लेकिन इनकेस कभी आ भी जाए तो आप ध्यान रखेंगे P के तुरंत बाद में S आ जाए, T आ जाए या NEU ऐसे वर्ड आ जाए तो आप क्या करेंगे, उस P को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे साइकोलॉजी, P के बाद में तुरंत बाद में S आ रहा है इसलिए वो ऐसा अब पढ़ते हैं तो अजीब लगता है साइकोलॉजी, नो, ये क्या होगा, साइकोलॉजी। आगे है जैसे न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के अगर हम किसी को पूछे कि आप मुझे न्यूमोनिया की स्पेलिंग बता सकते हैं तो शायद वो N से स्टार्टिंग करेंगे, जबकि ये स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है P से। न्यूमोनिया, PNEUMONIA, न्यूमोनिया। न्यूमेटिक, शाम, और हम कह सकते हैं टोमेन, PTOMAIN, टोमेन। रिसीट। तो गाइज इन वर्ड का ध्यान रखिएगा, ये जो सारे वर्ड है ये साइलेंट वर्ड कहलाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो गाइज आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।